हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर इस 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो कल का पेपर आपका देना हो जाएगा आसान और यहां से 25 से 30 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक ले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और देखते हैं फटाफट करके सारे क्वेश्चनों का जवाब। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, किनके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ये 20 के दांत का मैं बता रहा हूँ। किनके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो खोखा के अनुसार। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, तो ये सेन साहब ने कही है। सी ऑप्शन सही है। आगे है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। ये जो पंक्ति है किस पाठ की, तो 20 के दांत। डी ऑप्शन सही है। आगे है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट डॉट से, तो किससे हो सकता है, तो खोखा से। ए ऑप्शन सही है। आगे है खोखा के दांत किसने किसने तोड़े, तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े। ए ऑप्शन सही है। आगे है सेन साहब के कार की कीमत है कितनी है सेन साहब के, तो 7,500। ए ऑप्शन सही है। आगे है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था, तो 1916 में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। आगे है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो ये कहानी है। बी ऑप्शन सही है। आगे है सेन साहब की आंखों का तारा है, तो ये खोखा है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि खोखा सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो ये पांचों खोखा की बहनें थी। बी ऑप्शन सही है। आगे है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। सी ऑप्शन सही है। आगे है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो ये कथन सेन साहब का है। ए ऑप्शन सही है। आगे है सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, तो सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। डी ऑप्शन सही है। आगे है 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो ये 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। बी ऑप्शन सही है। आगे है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, तो वाकिफ शब्द का अर्थ परिचित है। सी ऑप्शन सही है। आगे है मदन किसका बेटा था, ठीक है। मदन दोस्तों गिरधर का बेटा था। बी ऑप्शन सही है। आगे है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, तो उसके माता का नाम रत्नावती शर्मा था। बी ऑप्शन सही है। बाकी 2 ऑप्शन आगे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब को 5 लड़कियां थी। बी ऑप्शन सही है। आगे है नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले। ए ऑप्शन सही है। आगे है रस्क शब्द का अर्थ है, रस्क शब्द का अर्थ है ईर्ष्या। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो लट्टू नचा रहा था। सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला चैप्टर बहादुर का। एकदम मज़ेदार क्वेश्चन सब है। तो यहाँ देखिए बहादुर, पहला क्वेश्चन है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो 11 रुपया का लगा था। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर के घर से अचानक क्यों चला गया, तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो बाबूजी कहकर के संबोधित करता था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो पैसा चुराने का आरोप लगाया था। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि कहानी है क्या है एक कहानी है नाखून क्यों पड़ते हैं, तो ये इसका अगला 3 ऑप्शन और आगे हैं।
तो कहानी इसमें बहादुर है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो ये नेपाल का रहने वाला था, सी ऑप्शन सही है। आगे है बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भागा था, सी ऑप्शन सही है। आगे है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम बहादुर है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा था, ए ऑप्शन सही है। आगे है बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास भागी भागी चली आई, तो माँ के पास, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला लेखक की पत्नी थी, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, तो ये अमरकांत का है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर को लेकर कौन आया था, तो बहादुर को लेकर लेखक का साला आया था, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया से प्राप्त किया था, ये ऑप्शन सही है। अगला है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, बी ऑप्शन सही है। अगला है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो किशोर लेखक का पुत्र था, ए ऑप्शन सही है। आगे है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो ये अमरकांत की रचना है, डी ऑप्शन सही है। आगे है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो रविवार के दिन, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है बहादुर कितने वर्ष का था, तो बहादुर दोस्तों 12 से 13 वर्ष का था, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसका मन माँ से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहा, तो बहादुर का, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो किशोर था, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो नेपाली गवई गोरखे की है, ए ऑप्शन सही है। अगला है सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, तो सूखा पत्ता 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन आगे है, तो ये सी ऑप्शन अमरकांत जी का है, आपका सही है। अगला है निर्मला कौन थी, तो निर्मला दोस्तों लेखक की पत्नी थी, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो 1925 में, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि 11 रुपया साड़ी के खूंट से निकालकर यही चरपाई पर रखें पर वे मिल नहीं रहे हैं, ये बात किसने कहा था, तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था, तो कौन कराता था, तो किशोर कराता था, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था, तो बहादुर पर कड़ा अनुशासन किशोर रखता था, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं मछली चैप्टर का है। पहला क्वेश्चन है कि पैर पर कमरा किसकी रचना है, पैर पर कमरा किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो मछली कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है, सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो 3 मछलियाँ खरीदी थी, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो लेखक के घर में अगला ऑप्शन है पिता खाता था, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो मछली मांगना चाहता था, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि संतु अचानक लेकर क्या भागा था, तो मछली लेकर भागा था, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो माँ ने मना किया था, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि मछली लेकर कौन भाग गया था, तो मछली लेकर संतु भाग गया था, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मध्यम वर्ग का वर्णित है, सी ऑप्शन सही है। अगला है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, तो नरेन था, डी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी में। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली मनोवैज्ञानिक कहानी है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा थी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो भग्गू कर रहा था। डी ऑप्शन सही है। अगला है मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे। बी ऑप्शन सही है। आगे है मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो ये महाविद्यालय संकलन से ली गई है। बी ऑप्शन सही है। आगे है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? यहाँ क्वेश्चन है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1990 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? ठीक है, झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में यहाँ 2 ऑप्शन और आगे है, तो झोले में 3 मछलियाँ थी। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था? तो ये बात संतु ने पूछा था। ए ऑप्शन सही है। आगे है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। सी ऑप्शन सही है। आगे है नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की है। डी ऑप्शन सही है। अगला है विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है, उसके उपन्यास का नाम है नौकर की कमीज। सी ऑप्शन सही है। अगला है मछली शीर्षक पाठ में मछली कौन काटा करता था? तो घर का नौकर काटा करता था। सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपका 3 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हिंदी का एग्जाम देते रहिए।